हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित पाठशाला में। तो आज देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 1 यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो इसमें आपको 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। यानी कि 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 50 के बीच में कितना विषम संख्या आता है। ठीक है, वो देखना है। ठीक, चलिए विषम संख्या की बात करते थे। तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो जैसे देखिए 1 2 नहीं हुआ, 3 5 7 9 11 13, ठीक है, 15 17 19 21 23 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 और 49। ठीक है, तो अब देखना है कि इसमें कुल कितना संख्या है। ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल मिला के इसमें 24 विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो लोसो और मोसो का मतलब होता है कि जो ये पूरा संख्या से कट रहा है, यानी कि 5 से 5 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है और 20 भी कट रहा है। ठीक है, तो इसका मोसो जो है वो हो जाएगा 5। मोसो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब लोसो निकालेंगे। लोसो निकालने के लिए होता है कि ऐसा संख्या जो 5 15 और 20 सबसे कटना चाहिए। तो देखिए इसमें आ जाएगा कितना, तो लोसो आ जाएगा इसमें, लोसो और ये है मोसो। ठीक है, तो लोसो आ जाएगा इसमें लमसम 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। अब कह रहा है कि लोसो और मोसो का, तो लोसो ऊपर में और मोसो नीचे में 5, तो 12 पंचे 60। ठीक है, तो 12/1 इसका आ जाएगा 12:1, यानी 12:1 आ जाएगा। तो 12:1 ऑप्शन डी में दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी कि अपरिमेय संख्या इसमें नहीं है, सो देखना है। तो देखिए 10 जो है ये अपरिमेय संख्या है, बी भी है अपरिमेय संख्या, 24 35 भी अपरिमेय है, 121 का जो होता है वर्ग कितना होता है 11। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो संख्या a और 18 का लोसो दिया गया 36, मोसो दिया गया 2, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले इसमें कि पहली संख्या, ठीक है, गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने लोसो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या दिया a गुने 18 बराबर, अब देखिए लोसो दिया गया इसमें 36, मोसो है इसमें 2, ये गुना है इधर आ जाएगा भाग में। चलिए a बराबर 36 गुने 2, इसी में कर लेते हैं 18, 18 दूना 36 2, a बराबर आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मोसो क्या है। यानी कि इसका मोसो क्या होगा q और p का। तो चलिए q और p का निकालना है मोसो। तो मोसो का मतलब होता है, यानी कि अभाज्य दिया गया, अभाज्य का मतलब होता है जो एक और स्वयं से कटना चाहिए। तो p देखिए p है एक और स्वयं से कटेगा तो गुने 1, q भी एक और स्वयं से कटेगा 1,
अब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन मिल रहा है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, इसका मौसम क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ठीक है, तो अभाज्य का मतलब होता है यानी कि एक या स्वयं से कटना चाहिए। ठीक है, एक या स्वयं से कटना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, और यहाँ देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी उसका होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए 4 हो गया, 4 एक से भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ये हो गया भाज्य संख्या। इसीलिए अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी कि अभाज्य का छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और भाज्य का छोटी संख्या 4 हो जाएगा। अब इस दोनों का गुणनफल यानी गुना करेंगे 4 दूना, दोनों को गुना करेंगे 4 दूना 8 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया गया 8, इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी कि इस सब में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इसमें देखेंगे अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे देखिए 29 दिया गया है, 25, 16 और 15 दिया गया। ठीक है, तो अभाज्य का मतलब होता है कि जो एक और स्वयं से कटना चाहिए, एक और स्वयं से कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 29 हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 29, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3.27 के ऊपर में रेकरिंग दिया गया। ठीक है, ये है, ये क्या है, तो देखिए ये जो है ऑप्शन बी यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, क्यों परिमेय संख्या है, तो देखिए 3.2 और 7 दिया गया। ठीक, 2 7 यहाँ पे रेकरिंग, इसको p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। जब ये ऊपर से रेकरिंग हटेगा तो 3.27 का नीचे में आ जाएगा 99। ठीक है, तो ये p/q के रूप में है। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन ए बी, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी कि सम संख्या का रूप इसमें कौन सा दिया गया। तो देखिए m है, इसका कुछ नहीं, 1 छिपा है। ठीक, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाता है, 3, ये हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये भी है विषम संख्या। 2 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, ये भी है विषम संख्या। बचा कौन, तो 2m, 2m क्या है इसमें, सम संख्या। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय कौन नहीं है। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये है परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय नहीं है, ये सब अपरिमेय है और ये अपरिमेय नहीं है। अब क्यों नहीं, देखिए 64 दिया गया, तो इसका रूट से निकालेंगे तो 8 आएगा और 81 का 9 आएगा। ठीक, यह है परिमेय संख्या, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो शांत का जो कंडीशन होता है वो देखिए, शांत कब होगा, जब हर का, ठीक है, ये नीचे में जो दिया गया, ये ऊपर वाला होता है अंश, ये होता है अंश और नीचे वाला जो होता है वो होता है हर। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हर में, ठीक है, हर का अगर लोसो निकालने पर यानी एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालने पर, ठीक है, जो उसके एलसीएम के गुणनखंड जो करेंगे यानी गुणज जो होगा उसका, उसमें 2 अथवा 5, ठीक है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, तो वो शांत कहलाएगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के बीच में कोई भी दूसरा संख्या आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, कोई भी, वो हो जाएगा वो शांत। तो यहाँ पे देखिए 8 दिया गया, 8 जो है वो 2 गुने 2 का है ना, इसमें सिर्फ 2 ही दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 आ जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें 7 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी आएगा, ये भी नहीं होगा, सब इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, क्या है कि वो शांत है। अब क्यों है, तो देखिए नीचे में दिया गया हर, यानी हर में दिया गया 15, 15 का जब भी एलसीएम करेंगे 3 × 5 = 15, यानी कि 2 और 5 नहीं आया, 3 × 5 आया ना, इसीलिए यहाँ पर दूसरा कोई इसमें दूसरे संख्या आ गया। ठीक है, सिर्फ 5 आता तो ये शांत हो जाता है, लेकिन इसमें 3 आया इसीलिए वो शांत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 4 माइनस रूट 3 है क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब ये रूट वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या इसमें कौन दिया गया। देखिए ये है परिमेय संख्या, क्योंकि 36 का रूट निकालेंगे 6, 64 का 8, 1 का 1 होता है, 81 का 9 होता है। ठीक, यहाँ पे 3/5 ये है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे 49 का निकल जाएगा 7 माइनस 9, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और स्वयं से कटना चाहिए। तो 11 देखिए दिया गया है, एक और स्वयं से कट रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनंत। अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्या के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 11 और 15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो 15 देखिए पीछे देखे गए थे, पीछे क्वेश्चन में भी देखे थे कि 15 का जो निकाले थे वो कितना आया था, 3 और 5 आया था। ये क्या कहलाता है, अशांत कहलाता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सा है वो देखना है। देखिए यहाँ पे इसका निकलेगा 64 का 8, 36 का 6, 81 का 9, 2.5। अब यहाँ पे 64 दिया गया, 49 दिया गया, 49 का आ जाता है 7, 9 का आ गया 3, तो बच गया कौन, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रूट 2 है 1, यानी कि रूट 2 क्या है, जब भी कोई भी संख्या अगर रूट में है उसका वो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर रूट में 4 दे दिया जाए तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो इसीलिए रूट में जब भी 4 को रखेंगे तो ये बाहर निकलेगा कितना, तो 2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर दिया गया रूट 2, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। अब अभाज्य संख्या जो है, अगर अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और स्वयं से करना, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस सब का जब भी मोसो निकलेगा उसका क्या जाएगा, एक ही आएगा। मोसो कितना आएगा, 1, क्योंकि अगर 1 और 2 में मोसो करेंगे, 1 से 2 में कितना दाम कट जाएगा, 2 दाम कट जाएगा, कितना आ जाएगा, मोसो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कि देखना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए तो ऑप्शन ए, यानी कि 3 दिया गया रूट के अंदर, ये परिमेय संख्या नहीं, ये है अपरिमेय, ये भी है अपरिमेय और ये भी है अपरिमेय, ये है परिमेय संख्या। अब ये कैसे हुआ परिमेय, सो देखिए ऊपर में रूट 2 और नीचे में रूट 2, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है, कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF होगा। सम संख्या जैसे हो गया 2, 4, 2 और 4 का जब भी HCF निकालेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, कितने से, 2 से कट जाएगा। ठीक है, मोसो कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मोसो गुने AB का लोसो निम्न में से किसके बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर दिया गया 2 संख्या, ठीक है, A और B दिया गया। AB का मोसो निकालना और AB का लोसो निकालना है। तो AB का मोसो और लोसो, चलिए A और B का मोसो और लोसो निकालना। ठीक, AB का लोसो इसका भी हो जाएगा A, लोसो निकलेगा तो A गुने A हो जाएगा, यानी AB, इसका आ जाएगा मोसो, मोसो आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अब इस दोनों गुना करें तो क्या आ जाएगा, A गुने B, A गुने B। यहाँ आप देखिए A गुने B ऑप्शन सी में दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलन करने का तकनीक है। ठीक है, तो ये कौन सा तकनीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
मोसो निकालने का टेक्निक दिया गया है। कौन? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब करा क्वेश्चन नंबर 25, पाई है। पाई क्या है? एक ओ परिमेय संख्या। क्या है? ओ परिमेय संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाई का जो मान होता है 22/7 वो होता है परिमेय संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन सब नहीं है वो देखना है। तो देखिए ये हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये जो दिया गया है ये परिमेय संख्या। क्यों? तो आप देखिए यहाँ पे कटेगा दोनों। तो चलिए 25 दिया 75 और 16 दिया 48। अब 25 का रूट निकलेगा 5 और 16 का निकलेगा 4। ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है √3 और √5 है। क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत होगा। ठीक है, तो शांत का जो कंडीशन होता है कि उसके हर का गुणनखंड में 2 या 5 आना चाहिए। ठीक है, या तो सिर्फ 2 ही आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 ही आना चाहिए, या तो 5 और 2 दोनों आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 105 दिया गया, तो इसको करेंगे तो 21 पंच होता है 105। 21 में आ जाएगा 3 × 7, ये नहीं होगा। अब 210 फिर 21 आ जाएगा, इसमें भी ये भी नहीं होगा। अब 88 दिया गया, तो इसका आ जाएगा 44, 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे कितने 22, फिर 2 से लगाएंगे तो 11 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन? ऑप्शन 3, और यानी ऑप्शन डी बच गया 160। 160 का लगाएंगे तो 2 से आ जाएगा 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से आ जाएगा 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3/160। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि 2 दशमलव ये जो दिया गया डैश डैश दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, करा कि यह √3/√12 जो दिया गया ये क्या है? तो ये परिमेय संख्या है। कैसे ऐसे देखिए 3 चौके 12, ऊपर में 1 नीचा में 4। अब 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट निकालने कितने 2। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 करा है 3 - √3 है ना, ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि एक रूट में और एक बिना रूट में। ठीक है, तो इसीलिए इसको घटा भी नहीं सकते हैं, इसलिए हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, 11.23564 दिया गया है और इसके ऊपर में रेकरिंग दिया गया। ठीक, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक परिमेय संख्या कहलाएगा। अब क्यों? क्योंकि पीछे भी देखे थे क्वेश्चन कि जब भी किसी संख्या पर रेकरिंग दिया रहे 11.23564 है ना, इस पर रेकरिंग दिया गया, तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे। तो नीचे में पहले 3 9 आ जाएगा, फिर माइनस, ठीक है, 1 2 संख्या बचा हुआ, तो यहाँ पर 2 संख्या यानी 2 आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो संख्या बचा हुआ इसमें से घटा लेंगे, यानी 235 बचा हुआ, तो ये घटाएंगे इसमें से, इस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, वो संख्या इसमें से घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना p/q के रूप में आ गया, ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया ना, कह रहा है कि 5.2333 दिया गया और डैश डैश भी दे दिया, ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी में दिया गया अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, कह रहा है 1/√7 ये क्या है? ये है अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 अब कह रहा है कि भाज्य, ठीक है, a और भाजक b के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है? ठीक है, तो R के लिए जो होगा इसमें जो सत्य होगा यानी कि 0, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और R से बड़ा होगा कौन? तो B होना चाहिए। ठीक है, और B से छोटा R होना चाहिए। तो ये वाला देखिए ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है,
ऑप्शन सी में दिया गया है ये, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 5√3 डैश है, यानी क्या है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, यानी कि बिना जाति का है, कौन संख्या है, तो यहाँ पे देखिए ये ठीक है। अब रूट वाला इसमें 2 दिया गया है, बिना रूट वाला 2 है। ठीक है, अब देखिए इसका जो रूट है 25 का निकल जाएगा 5 और 49 का निकलेगा 7। ठीक है, तो बच कौन जाएगा, तो ऑप्शन सी बचेगा, ये बिना जाति वाला है, यानी कि ये रूट वाला और ये सब बिना रूट वाला है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी कह रहा है कि जो विजातीय है उसको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी ये हो गया अपरिमेय, ये भी है अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि 16 का निकालेंगे 4, 25 का आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा निम्न में कौन अलग है, यानी कि इसमें देखना कौन भिन्न दिया गया है, तो भिन्न देखिए तो सबसे पहले ये ठीक है, और ये देखिए 2 परिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या, यानी 2 रूट वाला है और 2 बिना रूट वाला है। तो इसको देखिए 16 का निकलेगा 4 और 4 का निकलेगा 2, यानी ऐसे कभी कर सकते 4 चौके 16, 4 का निकल जाएगा 2 और 1 का 1 निकलेगा, दोनों सही है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, और ये रूट वाला है, यानी कि कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है, अलग जो है ऑप्शन सी दिया गया, यानी कि ये रूट वाला और बिना, ये सब बिना रूट वाला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, बी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि संख्या 0.32 पर रेकरिंग दिया गया। ठीक है, क्या है, 2 पर रेकरिंग है, को p/q के रूप में, जहां p q और पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, सो देखिए तो इसमें आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं 29/90। अब कैसे है, सो देखिए अगर मान 0.32 दिया गया, ठीक, इस पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग है तो 1 आ जाएगा नीचे में, जब ये रेकरिंग हटेगा तो 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। रेकरिंग जिस पर है, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे में 9 दे देंगे। ठीक है, रेकरिंग हट गया, अब जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं दे उतना इसमें घटा लेंगे, 3 पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 29। ठीक है, अब बट्टे 9, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं दिया गया उसके स्थान पर रख लेंगे 0, यहाँ पे भी रख लेंगे 0, कितना आ जाएगा 29/90, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जब ये निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 225 दिया है, तो इसका लमसम इसका आ जाएगा 15। ठीक है, 125 दिया गया, 125 का जब भी निकालेंगे तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, यानी इसका 3 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 11 दिया गया, 11 का भी निकालेंगे तो 3 तिया 9, इसका भी 3 दशमलव कुछ आएगा, बच गया 2, इसका आ जाएगा 2 दशमलव कुछ, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, यानी कि 2 तथा 2.5 के बीच ही अपरिमेय संख्या आना चाहिए, तो किसका आ जाएगा, √5 का आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सत्य है देखना है। तो पहला देखिए कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए अगर √7 गुने √7 करेंगे, अब दोनों को निकालेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और √49 का जो होता है 7 होता है, तो ये परिमेय संख्या आ गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमेय होता है, हमेशा नहीं होगा। ठीक, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो जाए, जैसे 5 ले लेंगे और गुने में √2 ले लेंगे तो 5 दूना 10, यानी √10, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या लेना और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या 2 आ गया और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए 5, गुना करेंगे आ जाएगा कितना, 2√5, तो ये ठीक है, ये सही है। ऑप्शन सी भी देख लेते, कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़
कभी ओ परिमेय नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि दो ओ परिमेय संख्या, ओ परिमेय लेना है √5 ले लेंगे आप, प्लस में √6 ले लेंगे, दोनों सेम नहीं है, ये क्या जो ओ परिमेय होगा? ओ परिमेय नहीं होता? होता है, ये नहीं होगा। ठीक, तथा एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जो संख्या होता है माइनस और प्लस दोनों में होता है। ठीक है, और यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q के रूप में होना चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, पूर्णांक कभी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक परिमेय वो एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, क्या हो जाएगा √n? तो इसमें देखेंगे कि हमेशा प्राकृतिक संख्या या हमेशा अपरिमेय संख्या या हमेशा परिमेय संख्या, ऑप्शन डी कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कभी इसमें या तो प्राकृतिक संख्या आएगा, जैसे अगर मान लीजिए √25 डालेंगे, इसका निकल कितना आ जाएगा 5, और 5 क्या है प्राकृतिक संख्या। अगर कभी इसमें डाल देंगे 21 क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाजक होगा, यानी होगा डैश में, क्या किस में होगा? तो इसमें जो है कोई भी नहीं दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए बी नहीं दिया गया, यानी कि क्या होगा इसमें n प्राकृतिक संख्या या क्या हो सकता है, इसमें लिखेंगे ऑप्शन डी, यानी कि कोई नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि x के पावर n+1 का एक गुणनखंड x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? तो अब देखिए अगर x दिया है तो x+1, ठीक है, बराबर में 0, x बराबर -1 आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक गुणनखंड दिया गया x+1, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x के पावर n+1, ठीक है, इसमें भाग देना x+1 के रूप में, यानी n क्या होना चाहिए, n अगर 1 रख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा s के ऊपर 1+1, यहाँ x+1 बराबर आ जाएगा x+1 और x+1, ये कट जाएगा कितना, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से n जो है क्या हो जाएगा विषम संख्या, क्योंकि 1 रखे विषम संख्या। ठीक, n क्या हो जाएगा विषम संख्या, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह एक विषम पूर्णांक है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। चलिए, प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करेगा, यानी कि एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आएगा, परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या, तीनों जो है इस वास्तविक संख्या में इन्वॉल्व रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो शांत का जो कंडीशन बताए थे कि नीचे में यानी कि हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 7 दिया गया, दिए तो पहले ही 7 आ जाएगा, इसमें ये नहीं होगा। 21 वाला है, इसमें भी 7 आ जाएगा और ये बच गया। इसमें देखिए अगर 7 के पावर 3 और 7 के पावर 3, ये से ये कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, ऊपर में बच जाएगा 1। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से यानी कि प्रत्येक से भाज्य
हो वह क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 16, 20 और 24 ना, इससे ये संख्या कौन सा पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहले करा छोटी से छोटी जब ये कहे तो उसमें एलसीएम निकालते हैं। चलिए 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा। 2 से 8, 10, 12, 2 से 4, 5 और 6, 2 से कट जाएगा। 2, 5, 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, अतिरिक्त 24 यानी 240 आ गया। 240 जो है वो 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। लेकिन 240 जो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये नहीं होगा। पूर्ण वर्ग कौन दिया गया। तो 1600 और 3600 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 2400 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब इस दोनों में देखेंगे कौन कौन कट रहा है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे 16 से ये कटेगा। ठीक है, 20 से 8 दूना 16, 20 से भी कटेगा। 24 से ये नहीं कटेगा। क्यों। तो देखो भाग दे देंगे अगर 24 से इसमें 1600 में एकदम नहीं कटेगा, कट जाएगा कितने 8 दूना 16 नहीं, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 7 से भी नहीं कटेगा, 6 से लगा सकते हैं। 0, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 13 1 14। ठीक है, 6 1 कट गया 0। अब कितना से लगेगा 5 दूना 10, 8 दूना 16, 7 से 6 से लगेगा फिर 144, लेकिन इससे भी नहीं कटा, ये नहीं होगा। तो बचा कौन, ऑप्शन डी, यानी कि 3600 जो है ये 16, 20 और 24 दोनों से कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। ठीक, तो लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का योग कितना दिया गया है, 600 दिया गया। ठीक है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि दो संख्या है, लोसो और मोसो दिया गया इसमें। ठीक है, कह रहा है कि लोसो इनके मोसो का 14 गुना है। जो लोसो जो है वो मोसो का 14 गुना है। तो लोसो अगर मानेंगे x, ठीक है, तो मोसो कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा, बराबर पहली संख्या ए। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इस दोनों का योग कितना दिया गया है, 600 दिया गया है। तो इस दोनों का जोड़ कर लेंगे कितना, तो 600 है। चलिए 14 में एक x जोड़ेंगे तो 15x बराबर 600 बट्टे 15, 600 आ गया। अब x बराबर लिख सकते हैं 600 बट्टे 15, काटेंगे 15 दूना 30, 15 तेरह 45, 15 चौके 60, यानी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 40 और यह है 14x, 14 चौके 56, तो 14x बराबर हो जाएगा 560। ठीक, अब दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने लोसो। ठीक है, तो पहली संख्या नहीं दिया गया तो इसको मान लें क्वेश्चन मार्क, यानी x मान लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या x गुने दूसरी संख्या दिया गया 280 बराबर लोसो कितना आया है 40, 40 गुने 560। ठीक है, अब x बराबर 40 गुने 560 बट्टे इधर गुना में इधर आ जाएगा, भाग में 280। ठीक है, अब इसको काटना है। तो देखिए काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 7 चौके 28, 7 अट्ठे 56 यानी 80। तो x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। यानी पहली संख्या कितना, पहली संख्या यानी दूसरी संख्या कितना निकल गया, 80 निकल गया। ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया 80। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 51 कहता है संख्या 23.43 को यानी कि 4-3 को उस पर रेकरिंग दिया गया। ठीक है, दशमलव के बाद कभी भी संख्या को पूरा नहीं पढ़ती। ठीक, जैसे 23.43 इसको नहीं पढ़ सकते, 23.43 पढ़ेंगे और इसके ऊपर रेकरिंग दिया को P/Q के रूप में, जहाँ P/Q और Q डज नॉट 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब ये रेकरिंग हटेगा तो नीचे में 99 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव किधर बोला है तो इसको कुछ नहीं करना है, दशमलव के इस साइड में जितना भी संख्या रहेगा उसके ऊपर में रेकरिंग है, जितना संख्या पर उतना 9 आ जाएगा, जो संख्या बचा रहेगा उसके स्थान पर 0। ठीक है, यहाँ पर 2 ही संख्या है और इस दोनों संख्या पर रेकरिंग है, तो इसका नीचे में आ जाएगा 99। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पीछे ही देखे थे, ये हो जाएगा n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं, n एक विषम संख्या, विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 करा कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्त यानी कि HCF कितना होगा। देखिए 6x4y, इसका HCF निकालें तो करेंगे 6 गुने, ठीक है, x गुने x गुने x गुने x गुने y। ठीक है, अब यहाँ पे है 12xy का निकालना है, तो 2 गुने 3 गुने x गुने y, 2 दूना 4, 4 तिया 12 आ गया। अब सब में देखेंगे कौन सब संख्या मिल रहा है। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, चलिए 2 से 2 मिल गया, लिख लेंगे यहाँ पे 2 मिला, गुने 3 3 मिल गया, 3 भी आ जाएगा, x 1 मिला और 1 y मिल गया। ठीक है, अब इस सब को गुना करके लिख लेंगे, 3 दूना 6 x और y, यहाँ हम देखिए 6xy कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन डी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलिए 54 कह रहा है कि 10 यानी √10 गुने √15 बराबर है किसका। सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो रूट में आ जाएगा कितना, 150 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 150 तो दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले 150 दिया गया है, यानी 150 का गुणनखंड कर लेंगे 2 से, तो 75, 3 से 25, 5 25, यानी कि 5 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं √2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। जब ये रूट के अंदर में 2 संख्या मिले तो उसका एक बाहर निकलेगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, और ये दोनों 1 1 है। ठीक है, ये दोनों सिंगल सिंगल दिया है, तो इस दोनों गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो 5√6 है। ऑप्शन बी में देखिए 5√6 दिया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। अब इससे वैसे तो देख लेंगे तो ये रूट वाला है, ये रूट वाला है, तो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जब इसको गुणनखंड यानी कि सॉल्व करने पर क्या आता है, देखिए पहले 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद 3 को √3 से, तो -3√3 आ जाएगा। फिर अब रूट वाले से इसको गुना करना है, रूट वाले 3 को 3 से, तो चलिए +3√3, और फिर यहाँ पर -3 रूट है, इधर में प्लस में 3 √3 और √3, इसको गुना करेंगे आ जाएगा प्लस माइनस -√9 आ जाएगा। अब चलिए प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया, 9 माइनस, जब ये रूट में 9 है इसका निकल जाएगा 3, अब इसमें से घटा लेंगे 6 आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑप्शन ए, यानी हाँ ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, 1.34 को लिखेंगे तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको काट भी सकते हैं, चलिए आ गया 50, ये कटेगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, तो 67 बचे 50, तो 67/50 ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नहीं।
ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। सबसे आसान तरीका, चलिए 0.23 पर रेकरिंग है, रेकरिंग जब ये हटेगा तो बट्टे में उतना संख्या है, उसके दो संख्या है तो दोनों आ जाएगा नीचे में, तो इसका आ जाएगा 0.23 बट्टे में 99 यानी दशमलव हट जाएगा तो 23/99। इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी। 59 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार के यानी कि दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगी? ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि भाग देने पर कितने स्थान के बाद यह रुक जाएगी, तो आ जाएगा 43। ठीक, नीचे में इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 गुने 5 पचे 25, 25 पंचे 125। अब इस सब गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद इसमें जब भी लगाएंगे तो कितना, तो लगाने के बाद लमसम पूरी कटने के लिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर, यानी कि 4 तक। ठीक, कह रहा है कि कितने प्रसार यानी कि दशमलव के बाद 4 तक जाने के बाद ये जो है रुक जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 4। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है संख्याओं 50 और 25 के HCF एलसीएम का गुणनफल है। ठीक है, 50 और 25 का क्या निकालना है? HCF तो इसका आ जाएगा 50। ठीक है, HCF आ जाएगा इसका 25 आ जाएगा। ठीक है, HCF 25 और एलसीएम जो है वो हो जाएगा, एलसीएम वो हो जाएगा इसका 50। ठीक है, अब दोनों को गुना करेंगे, 25 पंचे 125, 1 0 है तो आ जाएगा 1250। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया, इसका सही आंसर है 1250। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी कि 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि 12 और 2 शेष बचे। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है कि A बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, तो R यहाँ पर दिया गया कितना, 2 दिया गया है, B दिया गया कितना, तो 12 दिया, Q दिया गया है 12 और ये पता नहीं। ठीक है, ये निकालना है। A दिया गया इसमें 278 दिया गया। ठीक, तो चलिए ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 278 माइनस 2 बराबर लिख सकते हैं 12B। अब इसको काट लेंगे कितना, तो 276 बराबर 12B। अब B बराबर लिख सकते हैं 276/12। अब इसको काटेंगे, चलिए काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 1, 3 दूना 6, 8 दूना 16। अब 2 से कटेगा, 6 दूना 12 और 6 के 18। ठीक है, कितना आ गया, 23 आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 23। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।